दोस्तों, इमेजिन करो कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपको बता दे कि रिलायंस का स्टॉक 5% गिर गया है। उसका रीज़न क्या है? टाटा मोटर्स की अर्निंग्स कॉल में सीईओ ने क्या इंपॉर्टेंट बोला, या ऑटो सेक्टर में रैली क्यों आ रही है और कौन से स्टॉक्स बाई करने चाहिए। और ये सब ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे, व्हाट्सएप और ईमेल पे एज अ नोटिफिकेशन आ जाए, बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? वेल, इट्स 2025 और आज मैं आपको दिखाऊंगा परप्लेक्सिटी का फाइनेंस एआई, जो नॉट ओनली रियल टाइम इंडियन मार्केट एनालिसिस करके देता है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक सीक्रेट सोल्यूशन दूंगा जिससे ये एआई ऑटोमेटिकली आपका पर्सनलाइज्ड मार्केट नोटिफिकेशंस, डेली समरीज और प्राइस अलर्ट्स भी सेंड करता रहेगा आपको। मतलब अब आप स्टॉक मार्केट के स्लेव नहीं होंगे, एआई आपका पर्सनल मार्केट एनालिस्ट बन जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं अपना मेन ऑटोमेशन सेटअप दिखाऊंगा जो आपका इन्वेस्टिंग गेम कंप्लीटली चेंज कर देगा। सो नाउ मैंने परप्लेक्सिटी एआई पे लॉगिन कर लिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू वेयर यू कैन फाइंड द फाइनेंस सेगमेंट ऑफ परप्लेक्सिटी एआई। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट गो टू होम पेज एंड जस्ट गो टू फाइनेंस। आप जैसे ही फाइनेंस पे क्लिक करोगे यू विल बी सेंट टू दिस पेज। सो यहाँ पर भी आप यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट फाइनेंस। सो ये वाला पूरा सेगमेंट परप्लेक्सिटी एआई ने सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड वर्क के लिए डेडिकेट किया है, राइट? तो यहाँ पे आप इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, अभी सिर्फ यही दोनों इंटीग्रेटेड हुए हैं, तो आप ये दो मार्केट्स के बारे में यहाँ पे जान सकते हो। देन यू हैव अ क्रिप्टो सेक्शन, अगर क्रिप्टो में अगर इंटरेस्टेड हो आप तो उस चीज़ के बारे में देख सकते हो। हेयर इज़ योर अर्निंग सेक्शन, यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड्स रख सकते हो अपने हिसाब से। एंड लो एंड बिहोल्ड इसमें खुद का एक स्क्रीनर भी है। आपको जो कंपनी चाहिए जस्ट टाइप द नेम एंड you will get to know about it. Let's get started. So what makes Perplexity's finance so special? लेट मी टेल यू फर्स्ट, जो परप्लेक्सिटी फाइनेंस का सेगमेंट है वो क्या है और उसमें क्या स्पेशल है। देखो, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस ऐप्स होते हैं वो सिर्फ डेटा देते हैं, लाइक नंबर्स, चार्ट्स, बेसिक न्यूज़। लेकिन परप्लेक्सिटी फाइनेंस एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल रिसर्च असिस्टेंट जो है वो हमको रियल टाइम बीएससी एनएससी डेटा विद इंस्टेंट एक्सप्लेनेशंस देता है, लाइव अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स विद एआई समरीज, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज, मतलब हिंदी इंग्लिश में आप किसी भी पूछ सकते हो डायरेक्टली, साइटेड सोर्सेज, हर आंसर के साथ आपको प्रूफ मिलेगा, एडवांस फीचर्स लाइक वॉच लिस्ट, अलर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एंड लो एंड बिहोल्ड, सबसे इम्प्रेसिव फीचर जो ये है, ये अभी के लिए एकदम फ्री है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीएसए एनएससी का कंप्लीट कवरेज, इंडियन कंपनीज की अर्निंग कॉल्स, और हाँ, एयरटेल के पार्टनरशिप से 360 मिलियन इंडियंस को फ्री में परप्लेक्सिटी प्रो मिल जाता है, जिसमें आपको ये फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है। इफ़ यू आर ए एयरटेल यूज़र, लॉग इन करो और इस बेनिफिट का पूरा फ़ायदा उठाओ। वाई आर यू वेटिंग? लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी एंड डाइव इनटू लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट कैसे बंद हुआ, लेट्स फाइंड आउट। Here's a prompt that I have generated for testing out the live market analysis. Let's see how it performs. हमने जो prompt दिया है that is give me detailed closing summary of Nifty 50 and Sensex on September 5, 2025, including top sector gainers, losers and key market drivers. Fast analysis के लिए जो भी चीज़ें देखते हैं उसको हमने list out कर दिया है। तो let's see what this research tool give us. और क्या क्या दिया है, लेट्स चेक आउट। सेंसेक्स के पॉइंट्स बताए, निफ्टी 50 के पॉइंट्स बताए, एंड इट ऑल्सो स्टेटेड आज बहुत ही स्लाइड सा एक डेविएशन हुआ और निफ्टी 50 बहुत स्लाइड सा इंक्रीज हुआ। तो आज ऑटो सेक्टर हमारा हाई पे था, देन वाज आवर मेटल सेक्टर एंड एट द एंड इट वाज आवर मीडिया सेक्टर। और जो हमारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च टूल, निफ्टी आईटी, उसके बाद है हमारा एफएमसीजी, वो भी ड्रॉप हुआ काफ़ी हद तक। एंड फॉर द टॉप गेनर, टॉप 5 में से टॉप 3 तो हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर के ही हैं, विच लेड द मार्केट। एंड टॉप लूजर्स में ऑफकोर्स एफएमसीजी के कुछ कंपनीज होंगे जैसे आईटीसी हो गया, देन आईटी के भी कुछ कंपनीज होंगे जैसे एचसीएल, टाटा कंसल्टेंसी। एंड साथ में इसने हमें की ड्राइवर्स भी दिया है। तो बेसिकली वो सारे रीजंस बताए हैं क्यों हमारा मार्केट आज अप हुआ या डाउन हुआ।
उसके क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या चीज़ उसको इफेक्ट कर रहा था, राइट? देखो तो हमको क्या मिल गया। निफ्टी 50 क्लोज्ड एट 24,741, सेंसेक्स एट 80,710 पॉइंट्स। बोथ रिलेटिवली फ्लैट थे, बट आफ्टर अ वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन ऑटो सेक्टर जो था उसने पूरा आउट परफॉर्म किया पूरे मार्केट को। सो लेट्स फाइंड आउट। इस पे एक फॉलोअप प्रॉम्प्ट देते हैं इसी पे डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, व्हाई डिड ऑटो स्टॉक्स आउट परफॉर्म टुडे एंड विच स्पेसिफिक कंपनीज लेड दिस रैली। तो लेट्स सी व्हाट इज द रीजनिंग अकॉर्डिंग टू आवर एआई एनालिस्ट। The main things that affected the auto sector stocks were basically GST rate cuts. Of course, वो तो काफ़ी heavily मतलब सीधा 28% से 18% तक कर दिया. And there were also reasons like the sales in August, they were comparatively higher. And अभी जो festive माहौल है वो बन रहा है, right? उसी वही वाले कंपनीज है, आइशर मोटर, महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी। हमारे एआई एनालिस्ट ने अच्छा खासा एक रिपोर्ट जनरेट कर दिया, राइट? अब खुद सोच के बताइए, ये कॉन्टेक्स्ट कहीं और मिल पाता है इंस्टेंटली? अगर टाइम लगा के हम ढूंढते तो मे बी हम इसके करीब पहुंच सकते थे, बट हाउ मच टाइम डज इट टुक? लाइक हार्डली फ्यू मिनट्स। और हमारे पास हमको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था एक सिंपल सा एनालिसिस करने के लिए हमारे स्टॉक्स का, वो हमने कर लिया। चलिए, फॉर दिस टास्क लेट्स डीप डाइव इनटू अ कंपनी इटसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। लेट्स टेक एनीवन, हाउ अबाउट रिलायंस। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स और क्या एनालिसिस देता है हमको हमारा एआई बडी। तो हमने पूछा था, एनालाइज रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक परफॉर्मेंस टुडे विद प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम एनालिसिस, रीसेंट न्यूज एंड एनालिस्ट सेंटिमेंट। So these are the few things that we normally check when we are doing a in-depth analysis for any kind of stock, right? Now let's see कि इसने हमको क्या रिपोर्ट बना के दिया है। Reliance Industries Limited closed at this much on this date, okay, up by 1.16%. Oh nice, that's a good sign. उसका हाई लो वैल्यूज भी दे रखे हैं हमको। अदर देन दैट अराउंड इतने वॉल्यूम के शेयर्स ट्रेड हुए। For the news section, what it has said, at Reliance August 29 AGM, Chairman Mukesh Ambani detailed company's aggressive diversification into AI, new energy and consumer digital services. Good, good. Overall, यहाँ पे ये प्यारा सा एक समरी भी दे देता है। Overall, RIL's modest price gain and lighter volume suggest that institutional investor used to dip to accumulate ahead of expected margin upticks in oil to chemical and accelerated growth in retail, telecom and green energy business. So that's quite a ऑन टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स जो हमने मांगे थे। वॉल्यूम साइज, प्राइस मूवमेंट, देन इन्वेस्टर्स इंटेंट, सारी चीज़ें इसने हमको बता दी है, वो भी सिर्फ एक ही क्वेरी में। इज़न्ट दैट अमेजिंग? और ये लेवल ऑफ डिटेलिंग नॉर्मली 4 से 5 डिफरेंट वेबसाइट से जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तभी हमको मिल पाती है, राइट? जो हमको सिर्फ 1 मिनट में यहाँ पे जनरेट करके दे दिया हमारे एआई बडी ने। भी अवेलेबल हो फॉर इवन स्टॉक मार्केट एनालिसिस। दिस AI टूल इज़ अ गुड थिंग, आई विल से। काफ़ी टाइम बच जाएगा और काफ़ी लोग इजीली रिसर्च कर पाएंगे। तो नाउ इट्स टाइम फॉर टास्क 3, दैट इज़ अर्निंग्स कॉल। अब मैं आपको शो करता हूँ परप्लेक्सिटी का लाइव अर्निंग्स कॉल फीचर। ये बिल्कुल यूनिक है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं एक प्रॉम्प्ट ले लूँगा दैट आई हैव क्रिएटेड अर्लियर एंड लेट्स चेक आउट। हमको this finance agent summarize Bharti Airtel Q1 financial year 26 earnings call with key financial highlights, management commentary and future outlook in bullet points. We all know right कि एक अर्निंग कॉल आराम से 2 से 3 घंटे का होता है। तो आज वहीं पे एक AI के थ्रू हम सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट लिख के उस कॉल को आराम से समराइज कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंटेक्स मिलते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। So let's see what we have got here. Consolidated revenue, okay. Net profit, nice. EBITDA rise, great. ARPU, इसमें भी अच्छा खासा राइस आया है। Smartphone data customers also increased by around 4 million quarter on quarter. Capex for the quarter was 7,273 crores, nice. And management commentary के लिए इसने क्या बोला है? Consistent sequential growth driven by प्रीमियमाइजेशन एंड एक्स्ट्रा बिलिंग डे, ओके। एंड फ्यूचर आउटलुक को भी इसने अच्छे से समराइज कर दिया। 5G रोल आउट, फाइबर एक्सपेंशन, कंटिन्यूड पोर्टफोलियो प्रीमियमाइजेशन,
and ongoing deleveraging and disciplined capex to support free cash flow and potential shareholder returns. तो बेसिकली हमको एयरटेल का पूरा Q1 का रिजल्ट मिल गया in just a minute. Now it's time for our next task, which is where the real fun begins. That is the watch list and the alert setup. अब प्रैक्टिकल फीचर्स दिखाता हूँ जो डेली यूज में आते हैं. तो आर यू रेडी? So here we go. I had already created a prompt for this. So let's see how it goes. तो मैंने prompt लगा दिया है. The prompt is create price alert, notify me when ICICI Bank falls below 1000 or crosses 1050. यहाँ पे मैंने ICICI Bank का यूज़ किया है फॉर माई प्रेफर्ड स्टॉक. आप किसी भी स्टॉक को लगा सकते हो और उसका जस्ट प्राइस सेट कर दो. लाइक किस में आपको बाई करना है या सेल करना है या फिर किस में आपको अलर्ट चाहिए. ये भी एक धांसू सा फीचर है. तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे जनरेशन स्टार्ट हो चुका है एंड हियर वी गो. दिस इज़ वेयर द एक्चुअल मैजिक हैपन्स. आप पूछेंगे मैजिक, व्हाट मैजिक? परप्लेक्सिटी का जो AI है वहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड टास्क. हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट प्रोवाइड देम विद द इंस्ट्रक्शन. जैसे यहाँ पे सिस्टम ने खुद ही इंस्ट्रक्शन जनरेट कर दिया हमारे प्रॉम्प्ट से लेकर. देन शेड्यूल कि तुमको किस टाइम पे उसका पता करना है. लाइक जो तुमने काम दिया है वो तुमको किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है. जस्ट पुट ऑन योर टाइमिंग्स. तो आई विल जस्ट पुट ऑन इट ऑन एवरी वीक डे बिकॉज हमारा मार्केट मंडे से फ्राइडे तक ही ओपन रहता है, राइट. एंड आई विल सेट माई टाइमिंग कि मुझे मार्केट जस्ट ओपन हुआ और जस्ट मुझको पता चल जाए. तो आई विल कीप द टाइमिंग एट अराउंड 9:30. ठीक है. एंड फॉर एक्सपिरेशन डेट वो तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो. लेट्स से मुझे एक वीक के लिए मेंटेन करना है इसको या फिर सिर्फ कल के लिए मेंटेन करना है. तो व्हाट आई विल डू इज मैं जस्ट एक डेट सेट कर दूंगा कुछ भी. वंस दैट डेट इज सेट हमारा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर. तुम इन ऐप, ईमेल, मोबाइल किसी में भी नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हो. इजंट दैट कूल? इन ऐप मीन्स अगर तुम्हारा परप्लेक्सिटी का ऑलरेडी मोबाइल पे ऐप है और तुम उसको यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी टाइम. अगर वो इसी टाइमिंग्स पे रहा तो तुम ईमेल पे डायरेक्टली मेल्स भेज सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम मोबाइल, और सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पे मोबाइल पे रखना क्योंकि मोबाइल पे तुम्हारे पुश नोटिफिकेशंस आ जाते हैं. तो मैं यहाँ से ईमेल एंड इन ऐप हटा देता हूँ. मुझे बस मोबाइल पे चाहिए कि मेरा ये नोटिफिकेशन आ जाए. सो हाउ इज़ दैट? नाउ मैं जस्ट एक काम करूँगा. आई विल जस्ट क्रिएट द टास्क. और जैसे ही मैं टास्क क्रिएट किया, हियर यू हैव इट गाइज. हमारे AI ने भी हमको रिजल्ट दे दिया. अ डेली टास्क हैज़ बीन शेड्यूल्ड टू चेक इफ ICICI बैंक्स share price falls below 1000 or rises above 1050 and to provide you with the current price update. You will be notified based on the outcome of the scheduled check. If you want more frequent updates or wish to adjust the time or frequency, let me know your preferences. तो see, this is the power of AI. तुमको बस एक बार सेट कर देना है and then just forget it. Everything AI will do for you. इसे कहते हैं इनोवेशन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. अच्छा, एक और प्रॉम्प्ट है जो मैं तुमको दिखाना चाहूँगा. जैसे अगर तुम में से कोई भी डीमैट अकाउंट्स वगैरह यूज़ करते हो तो यू हैव वॉच लिस्ट, राइट. तुम यहाँ पे डायरेक्टली वॉच लिस्ट भी अपना अपडेट कर सकते हो. तो जैसे आज मुझको पता था जितने भी ऑटोमोटिव सेक्टर के व्हीकल्स हैं वो सारे तुम्हारे लीड कर रहे हैं पूरे मार्केट को, राइट. निफ्टी ऑटो जो था वो लीड कर रहा था, राइट. जो मेन अपने कंपनीज़ है उससे रिलेटेड मैं उन सब के लिए उन सबको वॉच लिस्ट में अपडेट करना चाहता हूँ. तो मैं एक एक को ढूंढूंगा फिर करूँगा. तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, राइट. तो व्हाट आई विल डू इज़ सिमिलर टू जैसे हमने पहले टास्क क्रिएट किया था, इसमें एक और टास्क क्रिएट होगा जिसमें जितने भी स्टॉक प्राइसेस हैं वो सारे अपडेट होकर मेरे पास आएंगे इन फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन. तो ये मैं क्या करूँगा, दिस आई डोंट वांट डेली, आई वांट इट ऑन एवरी वीक डे. एंड ये मैं मार्केट ओपन खुलने के पहले चेक करना चाहता हूँ. तो आई विल पुट 8:39 अकॉर्डिंगली, जैसा भी तुम टाइम रखना चाहते हो. एंड फॉर द टाइम बिंग अभी मुझे एक्सपिरेशन डेट इसमें नहीं देना. एंड फॉर नोटिफिकेशन लेट्स गो विद ऑल इन ऐप, ईमेल एंड मोबाइल. तो ये सब हो गया हमारा. वी विल जस्ट क्रिएट द टास्क. एंड लो एंड बिहोल्ड हमारा टास्क रेडी हो चुका है. योर डेली वॉच लिस्ट update task has been created. Each morning at this time you will receive the current stock prices for this. Feel free to adjust your stocks as needed.
मेरा स्टॉक के लिए भी मैंने सेट कर दिया सिस्टम. नाउ आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो. सो डन. अब मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा मार्केट्स के बारे में. जब भी मेरे ट्रैक्ड स्टॉक में मूवमेंट होगी, परप्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली नोटिफाई करेगा विद डिटेल्ड एनालिसिस. ये फ्री फीचर है, बट प्रीमियम ऐप्स में ये पेड होता है, राइट? ये स्पेसिफिकली कोई टास्क नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द फीचर दैट आई लाइक अबाउट परप्लेक्सिटी. दैट इज अबाउट द लैंग्वेज. इट इज़ द फीचर जहाँ पे तुमको अगर इंग्लिश ठीक से आती नहीं है, अगर तुमको सिर्फ हिंदी आती है लेट से, देन जस्ट राइट इन नॉर्मल हिंदी. और जो परप्लेक्सिटी है वो तुमको हिंदी में ही रिप्लाई करेगा, जिससे तुमको समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है. तो लेट्स चेक आउट वन ऑफ द प्रॉम्प्ट्स दैट आई क्रिएटेड. मैं क्या करूँगा, आई क्रिएटेड अ प्रॉम्प्ट दिस. तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, क्या रीज़न है आईटी स्टॉक्स के गिरने का आज. आज हमने देखा ना कि जो आईटी सेक्टर था दैट हैज़ फॉलन. तो उसके लिए मैंने उसको हिंदी में प्रॉम्प्ट दिया. आजकल के एआई मॉडल्स आर सो स्मार्ट कि लैंग्वेज का तो कोई बैरियर ही नहीं है. एंड सी है, मुझको हिंदी में ही रिप्लाई कर रहा है. हाउ यूनिक एंड हाउ कूल इज़ दैट. मतलब तुमको ज़रूरत नहीं है, तुमको कोई भी लैंग्वेज आती है, तुम अपनी लैंग्वेज पे लिखो, और ये जो नेचुरल कन्वर्सेशन हो रहा है ना अपने ही लैंग्वेज में, दैट्स मेक इट मोर ईजियर एंड मोर अप्रोचेबल, राइट? तो ये एक फीचर था, नॉट ओनली इन फाइनेंस सेगमेंट, बट किसी भी कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो या कुछ भी तुमको चाहिए, कुछ भी ढूंढ रहे हो, किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो तुम अपने हिसाब से लैंग्वेज सेट कर सकते हो. एंड बिलीव मी, लैंग्वेज मॉडल्स भी इतने अच्छे हो चुके हैं कि यू विल नॉट फील एलियनेटेड कि भाई ये कौन सी भाषा है. भाषा सब अच्छे से ही समझ आ जाएगी. इसमें इसने क्या बताया, आज आईटी शेयरों में गिरावट का मुख्य कारण यूएस टैरिफ की अफवाहों से लगी बेचैनी, ऑफकोर्स. दूसरा, वैश्विक ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, लाभ बुकिंग और विदेशी संस्थागत निवेश दैट इज़ FII का निकालना. आप लोगों के बारे में नहीं पता, बट हर क्वेरी का परफेक्ट आंसर मिल रहा है मुझे. नो टेक्निकल जार्गन, नो कन्फ्यूजन, जस्ट क्लियर साइटेड एक्सप्लेनेशंस. बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक सब यूज़ कर सकते हैं इसे. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट. मैं इसका कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा, बट इसके फीचर्स अच्छे हैं ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके. नाउ आफ्टर ऑल दिस, लेट्स गो टू द एडवांस्ड फीचर्स. अब मैं एडवांस फीचर्स दिखाता हूँ जो प्रोफेशनल तक यूज़ कर सकते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय एडवांस फीचर्स? जैसे कि डाउनलोड हिस्टोरिकल डेटा फॉर TCS स्टॉक विद मेजर इवेंट्स मार्क. मैं किसी भी स्टॉक के बारे में इन डेप्थ रिसर्च कर सकता हूँ. जो फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग करते हो तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो जस्ट मुझे कुछ नहीं करना, जो मेन पॉइंटर है वो ये मेरे लिए निकाल के देगा. सी, इट हैज़ मेड मी अ डाउनलोडेबल फाइल. आई विल जस्ट डाउनलोड इट एंड सी. इसको मैं चाहे जितने दिन का बोलूँ, ये उतने दिन का मुझे हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देगा. दिस डेटा इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2015 एंड इट गोज़ ऑन. अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो मुझे इसका पूरा डेटा मिल जाएगा जब से ये स्टॉक मार्केट में आया है. इज़न्ट दैट कूल? इतने से पेट नहीं भरा, लेट्स डू अनदर वन. This is another one of the reports, like generate financial statement analysis for Infosys with Excel export. मतलब आपको कुछ डाउनलोड करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स फॉर्म वगैरह, तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो एक डाउनलोडेबल फाइल के फॉर्मेट में. यहाँ पे आपका एक्सेल, नोट, जेपैग, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट्स ही सपोर्ट करता है आपका. ये जो परप्लेक्सिटी का फाइनेंस वाला है, पूरा परप्लेक्सिटी ही सपोर्ट करता है, राइट? ये मेरा एक एक्सेल फाइल में इसने जनरेट कर दिया है. मेरे इसमें इसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे. सी, इसने बोल दिया इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2021 से 24 तक सब इसमें मिल जाएगा मुझे. नाउ टेल मी, इजंट इट अ वैल्यूएबल पार्टनर? तो ऐसे ही करके आप कोई और दूसरे रिपोर्ट्स या कोई स्पेसिफिक डिटेल्स जनरेट करवा सकते हो. आर यू ऑल रेडी? अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, द ऑटोमेशन रेवोल्यूशन. इसमें हम पूरा मेन कोर्स देंगे आपको. यहाँ तक जो हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा वो सब हमने मैनुअली किया, राइट? सब कुछ मैनुअली हमको सर्च करना पड़ा, डाउनलोड करना पड़ा, थिंग्स लाइक दैट. बट अब रियल मैजिक स्टार्ट होता है. यहाँ पे हम अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर देंगे. इसके बाद आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन, मेल, सब कुछ आपको सब ऑटोमेटिकली आएगा. तो हियर इज माई सिस्टम. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड.
स्टेप 1, डेली मार्केट समरी ऑटोमेशन। तो चलिए इसके लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हमें रेगुलरली मार्केट समरी आता रहेगा हर रोज, एंड वी जस्ट हैव टू लुक ऑन इट। तो दिस इज द प्रॉम्प्ट दैट आई क्रिएटेड फॉर इट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Create a daily task, send me comprehensive Indian market summary every morning at 9, including nifty movements, top gainers, losers, sector performance and key news with analysis. So here we go guys. सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करना जरूरी है, राइट? तो फॉर दैट वी क्रिएटेड दिस स्मॉल प्रॉम्प्ट। इसमें भी हम ऑटोमेशन करेंगे थ्रू द टास्क सिस्टम दैट इज गिवन टू अस बाय परप्लेक्सिटी। सिमिलरली हम यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव इंडियन मार्केट समरी इंक्लूडिंग दिस दिस दिस। आपको जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप वो सारी चीजें इसमें डाल सकते हो। सिंपल एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। इसमें आप अपना टाइमिंग्स डालो, आपको कब चाहिए वो डालो। लाइक मुझे डेली चाहिए एंड 9, मुझे थोड़ा पढ़ना भी है उसके बारे में, राइट? तो नॉट 9, आई विल गो विद 8। एक्सपायरेशन डेट नहीं चाहिए मुझे। एंड सिंस आई विल बी मोस्टली वर्किंग ऑन माई फोन, मैं मोबाइल और इन ऐप पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन आई विल जस्ट क्रिएट द टास्क एंड सी द मैजिक हैपन्स। आपका टास्क क्रिएट हो चुका है। अब आपको हर रोज मार्केट ओपन होने के 1 घंटे पहले आपको एक पूरा इन डेप्थ समरी आ जाएगा कि उस दिन क्या क्या चल रहा है, कुछ नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि नहीं, कुछ न्यूज अलर्ट्स आए हैं कि नहीं। Isn't that a wow factor? अगर आपको ये पसंद आया तो let's move on to our next step. Set out our price alerts. So this is step 2 for creating our automation system. इसमें हम price alerts provide करने के लिए बोलेंगे। For that also I have created a prompt जो आप डायरेक्टली लगाओगे तो उसके अगेंस्ट भी एक नया ऑटोमेशन जनरेट हो जाएगा। तो माई प्रॉम्प्ट वाज सिंपल इनफ, सेट प्राइस अलर्ट व्हेन रिलायंस बिलो दिस एंड राइजेस। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल केस लिया है जस्ट टू शो कि कैसे करना है। तो इसने क्रिएट नहीं किया, ये डायरेक्टली हमको ऐप या फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे बनाने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपको टास्क बनाने को नहीं मिल रहा तो देर इज एन ऑप्शन जहाँ से आप डायरेक्टली टास्क मैनेज कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन योर अकाउंट सिंबल हेयर, देन यू विल सी देर इज द प्रॉम्प्ट फॉर टास्क। आप उसमें डायरेक्ट चले जाओ एंड नाउ हेयर यू कैन डायरेक्टली पुट इट एंड लेट्स सी अगर ये हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट कर पाता है कि नहीं। शेड्यूल इट डेली, नहीं एवरी वीकडे। टाइम इट एट अराउंड 9। एक्सपिरेशन डेट अपने हिसाब से दे दो आप, मैं 1 हफ्ते का लेके चल रहा हूँ और मुझे यहाँ पे तीनों चाहिए। आई विल जस्ट सेव इट। सो आवर प्राइस अलर्ट इज ऑल्सो क्रिएटेड। तो लेट्स गो एंड इसमें जो हमारा थर्ड स्टेप है आवर अर्निंग ऑटोमेशन। तो व्हाट आई विल डू इज, मैंने इसके लिए भी एक स्पेसिफाइड प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हूँ। So this is the third step that you need to do. I will go back to my prompts. Let's see, इसको एक वीकली टास्क बनाना है। सिंपली ट्रैक ऑल अपकमिंग निफ्टी 50 अर्निंग्स कॉल दिस वीक, समराइज की हाइलाइट्स एंड सेंड एनालिसिस इन माय फ्राइडे रिपोर्ट। कूल। फ्राइडे इवनिंग बोला है तो लेट्स सी वीकली, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। सैटरडे नहीं, आई विल सेलेक्ट फ्राइडे एंड मुझे शाम को चाहिए तो 6 PM इज ओके। एक्सपिरेशन डेट नॉट नीडेड, सारे टिकड हैं, ओके। देन क्रिएट द टास्क। अब जब भी निफ्टी 50 के रिलेटेड किसी भी कंपनी के कोई भी अर्निंग कॉल आते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको पूरा एक इन डेप्थ डिटेल्ड रिपोर्ट जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समराइज करेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, वो आपको परप्लेक्सिटी का फाइनेंस AI करके दे देगा। सी माई टास्क इज क्रिएटेड। तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, मेरे रजिस्टर्ड मेल पे ये टास्क के अपडेट्स आते रहेंगे। Isn't that so much fun and so much easier now? आपको हर एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस एक सेटअप कर दिया एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। मेरी तरफ से एक प्रो टिप फॉर ईमेल इंटीग्रेशन, जीमेल में परप्लेक्सिटी के मेल्स के लिए एक सेपरेट लेबल बना लेना, ठीक है? मार्केट इंटेलिजेंस या AI अलर्ट्स, इससे आपका इनबॉक्स ऑर्गेनाइज रहेगा और इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स आप मिस नहीं करोगे। सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। हाउ वाज द कंप्लीट ऑटोमेशन इकोसिस्टम यू फेल्ट? आपको AI बडी कैसा लगा? तो देखा, अब आपसे परप्लेक्सिटी फाइनेंस यूज नहीं कर रहे, आपने अपना पर्सनल AI पावर्ड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम बना लिया है जिसमें आपको डेली मार्केट समरीज ऑटोमेटिकली सेंड किया जाता है, स्मार्ट प्राइस अलर्ट्स विद डिटेल्ड एनालिसिस, उसके बाद अर्निंग कॉल समरीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, सेक्टर ट्रेंड्स और न्यूज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होता रहता है।
सब कुछ आपके फ़ोन और ईमेल पे ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्मेट में भेजा जाता है। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग वेयर एआई वर्क्स फॉर यू, नॉट द अदर वे अराउंड। तो make your system smart, and let's meet in our next video with another fun and crazy experiment with some new AI tools. तब तक के लिए जय हिंद।